Hello everyone, welcome in today's English literature class. तो स्टूडेंट्स आज अपने अपनी पोइम अ लेक्चर अपॉन द शैडो नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले अपने पिछले पार्ट्स के अंदर देखा है मॉर्निंग शैडो के बारे में और नून शैडो के बारे में और किस तरह से उनकी जो लव लाइफ है वो चेंज होती है उसके बारे में देखा है। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर अपने देखेंगे अब आफ्टरनून शैडोज़ कि किस तरह से नून के बाद जो आफ्टरनून शैडोज़ हैं वो अब बढ़ने लग जाती है और उनके अंदर डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। तो अपने इन लाइंस के अंदर देखेंगे कि जो राइटर है वो क्या कहता है, एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे। तो वो कहता है एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस नून स्टे कि यदि जो हमारा जो लव है वो इस नून टाइम रुकता नहीं, कि अगर जैसे ये नून टाइम में हमारा जो लव है वो ट्रू लव है, प्योर लव है, हमारे बीच कोई डिफरेंस नहीं है, अगर इसी सिचुएशन पे इसी कंडीशन पे हमारा लव रुकता है तो ये ग्रो होता रहेगा, ये ट्रू लव चलता रहेगा। लेकिन एक्सेप्ट इफ़ नॉट, यदि हमारा जो लव है वो इस नून टाइम की तरह नहीं रुकता तो क्या होगा, यदि वो लव ना रुके तो वी शैल न्यू शैडोज़ मेक द अदर वे। तो वो कह रहा है कि यदि हमारा जो लव है वो इस टाइम ना रुका तो क्या होगा, नून के बाद जो आफ्टरनून टाइम आएगा तो वी शैल न्यू शैडोज़ मेक द अदर वे। तो हमारी जो शैडोज़ हैं वो और दूसरे डायरेक्शन के अंदर बनने लग जाएंगी कि मॉर्निंग टाइम जो था, सुबह का टाइम था, उस टाइम जो हमारे बीच जो बातें थी वो अलग थी, लेकिन अब जो बातें आएंगी, डिफरेंसेस आएंगे, वो अलग होंगे। तो इसलिए जो न्यू शेडोज़ बनेंगी वो मेक द अदर वे, वो और टाइप की होंगी, अदर डायरेक्शन की होंगी। एज द फर्स्ट वर मेड टू ब्लाइंड अदर्स, जैसे कि फर्स्ट मतलब फर्स्ट शेडोज़, मॉर्निंग शेडोज़ वो दूसरों को ब्लाइंड करने के लिए थी कि लोगों को स्टार्टिंग के अंदर हमारे लव के बारे में पता नहीं था, तो वो स्टार्टिंग की जो शेडोज़ थी तो उस टाइम हमें छिप के हम लव कर रहे थे, तो हम बताना नहीं चाह रहे थे, इसलिए जो फर्स्ट शेडोज़ थी वो लोगों को ब्लाइंड करने के लिए थी। बट दीज विच कम बिहाइंड विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, लेकिन अब जो शेडोज़ ये कम बिहाइंड हमारे पीछे आ रही हैं, अब जो नून टाइम के बाद जो ये शेडोज़ बन रही हैं, विल वर्क अपॉन आवर सेल्व्स, वो हमारे ऊपर वर्क करेंगी, एंड ब्लाइंड आवर आइज़। तो पहले वाली शेडोज़ तो लोगों के लिए थी, लेकिन अब वाली शेडोज़ वो हमारे लिए होंगी। ये क्या करेंगे, हमारी आंखों को ब्लाइंड कर देंगी एक दूसरे के प्रति, हम एक दूसरे का जो लव है वो देख नहीं पाएंगे, जिस वजह से हम एक दूसरे के प्रति ब्लाइंड हो जाएंगे। वो कह रहे हैं यदि अब हमारा जो लव है वो फेंट होता है, फेंट मीन वीक होना, यदि हमारा इस टाइम अगर लव जो फेंट होता है, कमज़ोर पड़ता है, अगर हमारे बीच कोई डिफरेंसेस आते हैं, तो जैसे सन वेस्ट वर्डली डेक्लाइन, जैसे सन वेस्ट साइड डेक्लाइन हो जाता है, सेट हो जाता है, तो वैसे ही अगर हमारा जो लव है वो फेंट हुआ, वीक हुआ, तो हमारा जो लव है वो भी सन की तरह जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है और वो आगे डेक्लाइन होता जा रहा है, वैसे ही हमारा जो लव है वो फेंट होता जाएगा और डेक्लाइन होता जाएगा। और टू मी दाउ फॉल्सली दाइन, टू मी दाउ फॉल्सली दाइन, और मेरे लिए तुम क्या हो जाओगी, फॉल्सली दाइन, मेरे लिए तुम झूठी बन जाओगी, दिखावे वाली बन जाओगी, कि तुम्हारे काम सिर्फ झूठ वाले हैं, दिखावे वाले हैं, सीक्रेट रखने वाले हैं। एंड आई टू दी माइन एक्शंस शैल डिस्गाइज, और जो तुम्हारे लिए मेरे एक्शन होंगे वो क्या होंगे, दिखावे भरे होंगे, डिस्गाइज वाले होंगे, कि मैं सिर्फ यहाँ अब नाटक कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, तो मेरे एक्शन तुम्हें दिखावा लगेंगे। एंड मॉर्निंग शेडोज़ वर अवे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, वो कह रहे हैं लेकिन जो मॉर्निंग शेडोज़ थी वो तो क्या होगी, वर अवे, वो ख़त्म हो गई,
वो कह रहा है कि जैसे मॉर्निंग शेडो थी वो तो धीरे धीरे ख़त्म हो गई, लेकिन बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, लेकिन अब जो शेडोज़ बनेंगी ना वो अब और ज़्यादा लंबी होती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। कि वो कह रहे हैं सुबह के टाइम तो ये था कि हम अपने डिफरेंसेस को कम करने की कोशिश कर रहे थे तो शेडोज़ छोटी होती जा रही थी, लेकिन अब जो डिफरेंसेस आएंगे वो बहुत बढ़ते जाएंगे। जैसे कि ये शेडोज़ लॉन्गर होती जाएंगी वो वैसे ही हमारे जो डिफरेंसेस हैं वो सारे क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ़ लव डिके। वो कहता है अब यदि जो हमारा लव वो डिके होता है, ख़त्म होता है, कम होता है, वीक होता है, कि अगर हमारे लव के अंदर कोई भी वीकनेस आती है, कोई भी दिखावा आता है, तो क्या होगा, लव्स डे इज़ शॉर्ट। जैसे कि नून टाइम बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होता है, तो उस टाइम जैसे कि हमारे बीच सारे डिफरेंसेस ख़त्म हो जाते हैं और वो टाइम बिल्कुल शॉर्ट होता है। और उस टाइम अगर वो लव रुका रहे तो वो ट्रू लव चलता रहता है, ग्रो होता रहता है। लेकिन यदि उस नून टाइम की तरह जैसे हमारा लव वो वीक हो गया, तो जैसे नून के बाद आफ्टरनून शेडोज़ बनने लग जाती हैं और वो जो वहाँ शेडोज़ थी वो अब बनने लग जाती हैं, डिफरेंसेस आने लग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए जो लव का डे है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, ट्रू लव का जो डे है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है। यदि लव में कोई भी कमी आने लग जाए, कोई भी एक दूसरे के अंदर हमारे बीच कमी आए, हमारे बीच मतभेद आए, मन मुटाव हो जाए, कोई भी बात आ जाए, तो जो लव का डे है वो बिल्कुल शॉर्ट लगता है या शॉर्ट होता है। अब वो लव के बारे में क्या कहते हैं, अब लास्ट 2 लाइन्स के अंदर वो देखेंगे। तो लव इज़ अ ग्रोइंग, वो कहते हैं ट्रू लव क्या होता है, जो हमेशा ग्रो करता रहे, बढ़ता रहे और फुल कांस्टेंट लाइट। और वो क्या करता रहे, लवर्स को लाइट देता रहे, उनके बीच क्लियरनेस लाता रहे, क्योंकि लाइट से क्लियरनेस आती है। तो वैसे वो कह रहे हैं कि ये एक कांस्टेंट लाइट की तरह होता है, जिस वजह से क्या होता है, ट्रू लव जिनके अंदर होता है तो उनके बीच बिल्कुल क्लियरिटी रहती है, उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं होता, कोई बातें उनके बीच नहीं होती। तो बिल्कुल क्लियर रखने वाला जो लव है वो एक कांस्टेंट लाइट की तरह होता है, वो ट्रू लव होता है। एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टर नून इज़ नाइट। और यदि ये वीक हो जाए, ये ट्रू लव ना हो, तो आफ्टरनून के बाद जैसे वो नाइट, तो जैसे आफ्टरनून टाइम के बाद नाइट आती है, तो वैसे ही वो कह रहा है कि अगर लव ट्रू लव नहीं है तो इसका जो फर्स्ट मिनट होगा आफ्टरनून के बाद वो क्या होगा, डायरेक्ट नाइट होगा। मीन अगर हमारा लव ट्रू नहीं है और वो आफ्टरनून शेडोज़ की तरह वहाँ डिफरेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो डायरेक्ट इसके बाद क्या होगा, हमारा जो लव है वो ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, नाइट हो जाएगा, मीन डार्कनेस आ जाएगी। और ट्रू लव होता है वो कांस्टेंट लाइट की तरह होता है, और लाइट ख़त्म हुई, ट्रू लव ख़त्म हुआ, तो मतलब नाइट आ गई, जिस वजह से मतलब हमारा जो लव है वो भी ख़त्म हो गया। तो इस तरह से इसके अंदर अपने देखा है कि किस तरह से जॉन डन ने मेटाफोरिक लैंग्वेज यूज़ करते हुए अलग अलग टाइम की शेडोज़ से लव लाइफ को बताया है, और ट्रू लव क्या होता है और वो कैसे ट्रू लव मानते हैं, वो अपने आइडियाज़ देखे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर किसी को कोई भी इसके अंदर कोई क्वेरी हो तो वो यहाँ अपना क्वेश्चन डाल सकता है। एंड नाउ थैंक यू।